गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में सोशल साइंस से पार्ट 20 है ना, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंधित। इसके पहले हमने इस पार्ट को आधा समझा दिया। अब हम देखते हैं उसके आगे। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ कहाँ, भारत और नेपाल। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। अभी तक यह एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, पर अक्टूबर 2006 में नेपाल में राजा के विरोध में हुए सत्ता संघर्ष के बाद यह हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। भारत और नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा हिमालय के दक्षिण ढाल पर मिलती हैं। नेपाल के साथ भारत के संबंध परंपरागत हैं। यह प्रसिद्ध है कि नेपाल माता सीता तथा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर नेपाल में स्थित है, जो भारतीयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। भारत और नेपाल के राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी मजबूत हैं। भारत ने विकास योजनाओं के लिए नेपाल को 8 करोड़ का अनुदान दिया। नेपाल ने 1974 में औद्योगिक व तकनीक सहयोग बनाने के लिए समझौता किया। इस प्रकार भारत ने नेपाल के सामाजिक और आर्थिक में विकास में काफ़ी सहयोग दिया है। भारत ने नेपाल में 204 किलोमीटर लंबे पूर्व पश्चिम राजमार्ग, जो महेंद्र मार्ग कहलाता है, के निर्माण में 50 करोड़ रुपए नेपाल को दिया। वीर अस्पताल का बाह्य रोगी विभाग भी भारत के सहयोग से बना। 1950 में भारत ने नेपाल के साथ व्यापारिक संधि की है। भारत ने नेपाल को समुद्र मार्ग की सुविधा दी है। भारत सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की विशेष स्थिति है। नेपाल चीन और भारत के बीच स्थित है। 1950 में भारत नेपाल के बीच हुई संधि के अनुसार भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र आयातित करने की सुविधा देगा। दोनों देशों के नागरिक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के काम में आ जा सकते हैं। नेपाल में सामंतशाही व्यवस्था समाप्त करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपाल से बहुत से विद्यार्थी भारत में अध्ययन करने के लिए आते रहे हैं। नेपाल में अक्टूबर 2006 में सत्ता परिवर्तन हुआ। इस सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राजा का पद समाप्त कर दिया गया और वहां पूर्ण प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित हुई। सत्ता परिवर्तन के बाद भी भारत नेपाल संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया। फिर देखते हैं भारत और भूटान। भूटान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित छोटा सा देश है। भूटान के उत्तर में तिब्बत, पश्चिम पूर्व तथा दक्षिण में भारत है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी अधिकांशतः बौद्ध धर्म का पालन करने वाली है। भारत भूटान के संबंध वैसे ही परंपरागत हैं जैसे कि भारत नेपाल के हैं। प्राचीन इतिहास का यदि अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि पहले भूटान का एक बड़ा भाग भारत की सीमाओं में ही था और 7वीं शताब्दी तक भारतीय शासक उस क्षेत्र में शासनाध्यक्ष थे। भूटान के धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव का विशेष स्थान है। पद्मसंभव ने ही भूटान की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। भूटान के लोग इन्हें आज भी अपना गुरु मानते हैं। भारत भूटान व्यापारिक और आर्थिक संबंध काफ़ी पुराने हैं। भूटान से रेशमी कपड़ा और सुपारी खरीदी जाती थी। 1910 में सिंचोला संधि हुई। इसी संधि के आधार पर भारत भूटान बने। 1949 में भारत भूटान संधि पुनः हुई, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि भूटान की प्रतिरक्षा का दायित्व भारत का है। भूटान के आर्थिक विकास में भारत पूरी तरह सहयोग कर रहा है। सितंबर 1961 में जलटंका नदी के संबंध में भारत भूटान समझौता हुआ। आज इस नदी पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू भारत के सहयोग से आधुनिक नगर बनी। भारत ने वहां की सड़कों का आधुनिकीकरण किया। भूटान में भारत ने पेंडेना सीमेंट संयंत्र के लिए 13 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। फिर देखते हैं भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का निर्माण भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि में हुआ। दोनों देश ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से सभी बातों में समान है, परंतु विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच प्रारंभिक समय में तो संपत्ति, सीमा, नदी जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर विवाद चलते रहे, किंतु शीघ्र ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद प्रारंभ हो गए। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ ही दिनों के बाद प्रारंभ हो गया। इस विवाद के चलते पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर सैनिक आक्रमण भी किए। पहली बार अक्टूबर 1947 में सीमावर्ती कबाइलों को भड़काकर तथा उन्हें सैनिक सहायता उपलब्ध कराकर कश्मीर पर आक्रमण करवाया। दूसरी बार सितंबर 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया। तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय में कश्मीर पर आक्रमण किया। चौथी बार 1999 में पुनः पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। चारों आक्रमणों का उद्देश्य सैन्य शक्ति द्वारा कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित करना था, पर चारों बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमणों को असफल कर दिया।
पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति प्रारंभ से ही शांतिपूर्ण वार्ताओं और समझौतों द्वारा पारस्परिक समस्याओं को सुलझाने की रही है। इस दृष्टि से भारत ने राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों का विस्तार करके कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। दोनों देशों ने समझौते द्वारा इस दिशा में पहल भी की। सांस्कृतिक शिष्टमंडलों का आदान प्रदान, खेलकूद के क्षेत्र में दोनों देशों में प्रतियोगिताओं का आयोजन और दोनों देशों के पत्रकारों और लेखकों का एक दूसरे के देश में आना जाना प्रारंभ हुआ। दोनों देशों की जनता एक ही रही। अनेक परिवार दोनों देशों में बसे हैं। विवाह संबंध भी दोनों देशों में हैं। जनता के स्तर पर आवागमन की दृष्टि से दोनों देशों ने समझौते किए हैं तथा कई सड़क और रेल यातायात जो वर्षों से बंद पड़े हैं अब खोल दिए गए हैं। दोनों देशों में आर्थिक और व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। दोनों देश सार्क और साफ्टा के सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दोस्ती और तनाव के रहे हैं। पाकिस्तान के कई कार्यों को भारत पसंद नहीं करता। पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण, सहायता और शस्त्र उपलब्ध कराता रहा है। भारत के कई आतंकवादी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जिनकी सूची भी भारत ने को उपलब्ध कराई। तथापि पाकिस्तान इन्हें भारत को सौंप नहीं रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सदैव भारत की आलोचना करता रहा है तथा कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। भारत भी पाकिस्तान के द्वारा इन प्रयत्नों का विरोध करता रहा है। दोनों देश आणविक शक्ति हैं। दोनों देशों का सम्मिलित रूप से विश्व शांति के लिए कार्य करना आवश्यक है। भारत ने इस दिशा में पहल की है। फिर देखते हैं हम भारत और बांग्लादेश। 1947 के भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था। शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए आंदोलन किया और अंततः 1971 में इस आंदोलन को सफलता मिली और स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत ने बांग्लादेश की स्थापना में ऐतिहासिक सहयोग दिया। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था। बांग्लादेश की स्थापना के बाद भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक संकट, भुखमरी, बेरोजगारी आदि से निपटने के लिए पूरी सहायता दी। जनवरी 1972 में भारत ने 25 करोड़ के खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं और 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्रदान की। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय मैत्री संधि निपटने के लिए पूरी सहायता की। जनवरी 1972 में भारत ने 25 करोड़ के खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं और 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्रदान की। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई, जो ऐतिहासिक थी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक आर्थिक समझौते भी हुए तथा संयुक्त नदी आयोग स्थापित किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हैं। फरक्का बांध समस्या उनमें से एक है। इसके अलावा घुसपैठियों की समस्या भी प्रमुख है। घुसपैठ के कारण भारत के सम्मुख सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई। चकमा आदिवासियों तथा दोनों देशों की सीमा पर कांटेदार बागड़ लगाने के मामले में भी मतभेद है। नया मुद्दा बांग्लादेश से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। भारत बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव तत्पर रहा है। फिर देखिए भारत और श्रीलंका। भारत के दक्षिण में चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत से श्रीलंका के घनिष्ठ संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भगवान राम और उनके बाद सम्राट अशोक के काल में भारत श्रीलंका संबंध प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण कड़ी है। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी। तभी से श्रीलंका प्रमुख बौद्ध धर्मावलंबी देश है। श्रीलंका भी भारत के समान विदेशी साम्राज्यवादियों का शिकार बना था। यह पुर्तगाली, डच और बाद में ब्रिटिश शासन रहा। यहाँ पुर्तगाली, डच और बाद में ब्रिटिश शासन रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1948 को यह स्वतंत्र राज्य बना। भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता, प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने की घोषणा की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी श्रीलंका ने त्रिंकोमाली का नौसैनिक अड्डा तथा कटुनायके का हवाई अड्डा ब्रिटेन के नियंत्रण में रहने दिया। बहुत से भारतीय नागरिक, विशेषतः तमिलनाडु के लोग, श्रीलंका जाकर बस गए तथा वहां चाय और रबड़ के बागानों में कार्य करते हैं। श्रीलंका के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध है। राजनीति के क्षेत्र में भी भारत श्रीलंका के साथ पारस्परिक सहयोग और सहायता की नीति का अनुसरण करता रहा है। राजनीति के क्षेत्र में भारत के श्रीलंका के साथ पारस्परिक सहयोग और सहायता की नीति का अनुसरण करता रहा। यद्यपि भारत श्रीलंका संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ है, तथापि दोनों देशों के बीच काफ़ी समस्याएं भी हैं। दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या श्रीलंका में बसे भारतीय मूल के रहने वालों
कि ये भारतीय मूल के निवासी ब्रिटिश शासनकाल से ही रबर और चाय के बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका जाते रहे हैं और वहां बसते रहे हैं। प्रारंभिक काल में तो कोई समस्या नहीं थी, पर श्रीलंका के स्वाधीन होने के बाद श्रीलंका नागरिकता नियम 1948 तथा श्रीलंका संसदीय नियम 1949 के द्वारा अधिकांशतः प्रवासी भारतवंशियों को नागरिकता और मताधिकार से वंचित कर दिया गया। हाल के कुछ वर्षों में श्रीलंका में उत्पन्न जातीय संघर्ष के लिए चिंता का कारण बन गया है। श्रीलंका में बसे तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है। अधिकांश तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। श्रीलंका में तमिल लोगों का बहुत बड़ा वर्ग पृथक तमिल राज्य की मांग करता रहा है। यही तमिल समस्या है। तमिल समस्या के कारण भारत और श्रीलंका में तनाव की स्थिति बनी। समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने कई प्रकार किससे सहायता की। जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच हुई समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जातीय समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता दी थी। फिर देखते हैं भारत और म्यांमार बर्मा भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी देश है। भारत के म्यांमार से परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए समझौते किए गए। दोनों देशों के बीच तस्करी की समस्या अवश्य है। अवैध रूप से सीमाओं के पार करने की घटनाएं होती रहीं। 1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे, उस समय भारत और म्यांमार के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अवैध कार्यों को नियंत्रित करने में एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करने का संकल्प किया था। वर्तमान में भारत म्यांमार संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया तो यहाँ ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अब इसके अगले वीडियो में हम बनाते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।